अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, आपने बहुत सारी मुर्गियां तो देखी होंगी, लेकिन हम आपको आज ऐसी मुर्गी दिखाएंगे जो कि बिल्कुल काले रंग के अंडे देती हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शार्क मछली भी अंडे देती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक शार्क मछली के अंडे नहीं देखे तो आज हम आपको शार्क मछली के अंडे दिखाएंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि फीमेल ही बच्चों को पैदा करती है। दुनिया में एक जानवर ऐसा भी है जिसमें मेल जानवर बच्चों को पैदा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सोरिनम टोड एग्स। ये नाम सुनने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये कोई अजीब सा दिखने वाला जानवर है, लेकिन असल में ये एक मेंढक है। जितना अजीब इस मेंढक का नाम है, इतना ही अजीब ये दिखने में भी लगता है। सोरिनम टोड बिल्कुल ही सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है। वैसे इसकी लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन नॉर्मल मेंढक की तरह ये कोई मोटे नहीं बल्कि चिपटे होते हैं। और दोस्तों, अजीब बात ये है कि इनके रिप्रोडक्शन का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे ही फीमेल सोरियम टोड अंडे देती है, मेल टोड इसे अपनी पीठ पर चिपका लेता है और कुछ दिन में ही टोड की स्किन इन अंडों को पूरी तरह से कवर कर लेती है। और तकरीबन 3 महीनों के बाद इन अंडों से बच्चे मेंढक की स्किन को फाड़कर बाहर निकलते हैं। हालांकि इससे मेल टोड की स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है, लेकिन जल्द ही इन्हें कुदरती तौर पर नई स्किन मिल जाती है। नंबर 9, स्नेल एग्स। आप सबने कभी ना कभी तो इस स्नेल को देखा ही होगा। हो सकता है कि आपने बेबी स्नेल्स भी देखे हों, लेकिन क्या आपने कभी स्नेल्स के अंडों को देखा है? ज्यादातर स्नेल्स की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। समंदर में रहने वाले ये स्नेल्स किसी ऐसी चट्टान के पीछे अपने अंडे देती हैं जहां इसके अंडे महफूज रह सकें, और जमीन पर रहने वाली स्नेल्स जमीन पर ही किसी नम जगह पर अंडे देती हैं। स्नेल्स एग्स के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि कोई स्नेल एक बार में कितने अंडे देगी, ये दोस्तों इसकी नस्ल पर डिपेंड करता है। कुछ नस्ल की स्नेल्स एक बार में 10 से 12 अंडे देती हैं, जबकि कुछ एक बार में 600 अंडे देती हैं। इन अंडों का साइज 3 से 6 मिलीमीटर तक होता है और 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही इन अंडों से बेबीज बाहर आने लगती हैं। और स्नेल्स 3 महीनों तक बच्चों का ध्यान रखती हैं। इसके बाद बेबी स्नेल्स को अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। नंबर 8, सी हॉर्स एग्स। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि फीमेल ही बच्चों या अंडों को जन्म देती हैं। नेचुरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मेल को भी दी जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक सी हॉर्स बच्चों को जन्म दे रही है। और दोस्तों, ये कोई फीमेल नहीं बल्कि एक मेल सी हॉर्स है। वैसे तो सी हॉर्स अपने आप में ही कुदरत का एक तोहफा है, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन का तरीका इनसे भी ज्यादा अजीब है। होता यह है कि एक मेल सी हॉर्स हमेशा एक पाउच के साथ पैदा होता है, और रिप्रोडक्शन के वक्त फीमेल सी हॉर्स इस पाउच में तकरीबन 2000 के करीब अंडे दे देती है, जिसके बाद मेल सी हॉर्स इन अंडों को 1 महीने तक संभाल कर रखता है और फिर इन अंडों को पूरी तरह डेवलप हो जाने के बाद पानी में पंप करके छोड़ देता है, जिसके कुछ घंटों बाद ही मेल सी हॉर्स दोबारा रिप्रोडक्शन से अपने आप को बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 7, ऑक्टोपस एग्स। क्या आपको पता है कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है? जिसके पीछे की हकीकत ये है दोस्तों, माँ की ममता के चर्चे सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जिसमें होता ये है कि फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडे देने के लिए किसी बड़े से पत्थर के नीचे चली जाती है। पत्थर के नीचे वो 80,000 अंडों का घोंसला बनाती है, जिसका घोंसला देखने में कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। अगर फीमेल ऑक्टोपस चाहे तो इन अंडों को इनके हाल पर छोड़कर जा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने अंडों की दूसरे जानवरों से देखभाल करने का फैसला करती है। और वो अपने इसी फैसले की वजह से अंडों के पास तब तक बैठी रहती है जब तक कि अंडों में से बच्चे बाहर ना निकल आएं। और जैसे ही अंडों से बच्चे बाहर आना शुरू होते हैं, वो फीमेल ऑक्टोपस तब तक इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि बस इसमें कुछ आखिरी सांसें ही बची होती हैं। और इन बच्चों के अंडों से बाहर निकलते ही वो फीमेल ऑक्टोपस खत्म हो जाती हैं। अंडे देने से मरने तक का यह मरहला एक फीमेल ऑक्टोपस के साथ होता है। नंबर 6,
शार्क एग्स। वैसे तो शार्क बहुत ही खतरनाक जानवर है और इसके सामने आना मौत को दावत देने जैसा है। ऐसे में किसी शार्क के अंडों को देखना बहुत ही रेयर होता है। दोस्तों अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या शार्क भी अंडे देती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो ज्यादातर शार्क बच्चे ही देती हैं, लेकिन शार्क की तकरीबन 30% किस्में या नस्लें ऐसी भी हैं जो अंडे देती हैं। इन अंडों की बाहर वाली जेल सख्त और हल्के पीले रंग की होती है और आप इस शार्क के अंडे के अंदर बच्चे को भी हिलते हुए देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी खास बनावट की वजह से शार्क के अंडों को मरमेड पर्सन भी कहते हैं। शार्क अपने अंडों को देने के बाद फौरन वहां से चली जाती है और तकरीबन 7 से 12 महीने के बाद इन अंडों से बेबी शार्क बाहर आ जाते हैं। और आपको शार्क के एग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात शायद ना पता हो। दोस्तों हम सबको पता होता है कि शार्क एक बहुत बड़ी मछली होती है, लेकिन अब तक सबसे बड़े शार्क का अंडा 14 इंच तक ही दर्ज किया गया है। नंबर 5 अयाम सिमानी एग्स। अगर आपको चिकन खाने का बहुत शौक है तो आप इनकी मुख्तलिफ नस्लों को जानने का इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपने अयाम सिमानी नाम के चिकन के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये चिकन अपने काले रंग की वजह से काफी मशहूर है, जो कि ज्यादातर इंडोनेशिया में पाया जाता है। और ये चिकन कोई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी काला होता है, यहाँ तक कि इसके अंडे भी काले रंग के ही होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके अंडों का रंग भूरा भी हो जाता है और इस मुर्गी के अंडों का साइज नॉर्मल मुर्गी के अंडों के साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। नंबर 4 साउथर्न कैसबरी एग्स। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग जानवरों के लिए जाना जाता है और इन्हीं में से एक है साउथ कैसबरी नाम की एक बर्ड जो कि उड़ नहीं सकती। काले और नीले रंग के परिंदे वजन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी खूबसूरती पर ना जाएं, ये काफी खतरनाक होते हैं। साउथ कैसबरी एक बार में 3 से 6 अंडे देती है और इन एग्स का साइज तकरीबन 13 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि शतरमर्ग के अंडे से थोड़ा ही छोटा, और इनका वेट तकरीबन 650 ग्राम तक होता है। अंडा देने के बाद ये परिंदे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं ताकि शिकारियों से अपने एग्स को बचा सकें। अंडों से बच्चे बाहर निकलने के बाद ये परिंदा 9 महीने तक अपने बच्चों का ख्याल रखता है। इसके एग्स दिखने में काफी अट्रैक्टिव और ग्रीन कलर के होते हैं। वैसे दोस्तों आपने कभी अपनी आंखों से ग्रीन कलर के एग्स को देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3 जो फिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब होता है। ये फिश एक वक्त में 200 से 300 अंडे तक दे देती है। इसकी खासियत ये नहीं कि इतने ज्यादा अंडे देती है, बल्कि इसकी खासियत तो ये है कि जब फीमेल जो फिश अपने अंडे देती है तो इसके बाद मेल जो फिश इन अंडों को अपने मुंह में रख लेता है और ये मेल जो फिश इन अंडों को मुंह में तब तक रखता है जब तक कि इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। और इस फिश की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब तक ये अंडे मेल जो फिश के मुंह में रहते हैं तब तक ये ना होने के बराबर ही खाना खा सकता है। नंबर 2 जेमनोफिन एग्स। दोस्तों इस जानवर का नाम सुनते ही आपका सर चकरा गया होगा। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस जानवर के बारे में पता होगा। असल में ये एक तरह का वर्म है, जी हाँ बिल्कुल अर्थवर्म जैसा ही रेंगने वाला कीड़ा। वैसे तो ये जानवर 10 इंच तक ही बड़ा होता है, लेकिन इसके कुछ ब्रीड्स ऐसे भी होते हैं जो कि काफी लंबे होते हैं और इन्हें देखने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि आपने किसी सांप को देख लिया हो। जानवरों में वेरिएशन की एक मिसाल इनकी लंबाई नहीं है बल्कि इनकी रिप्रोडक्शन का तरीका भी है। वैसे तो इनकी ज्यादातर इकसाम बच्चे देती हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं। इनके अंडे भी काफी अजीब होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसमें एग्स के अंदर आप बच्चों को ग्रोथ करते भी देख सकते हैं। ये जानवर काफी अजीब होते हैं और साइंटिस्ट भी इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। नंबर 1 हनी बीज एग्स। दोस्तों शहद की मक्खियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सभी मक्खियां अंडे नहीं देती, सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे दे सकती है। वैसे तो रानी मक्खी भी आम मक्खियों की तरह ही पैदा होती है, लेकिन इनका साइज बाकी मक्खियों से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। इनके एक छत्ते में तकरीबन एक रानी मक्खी होती है और एक रानी मक्खी तकरीबन 12 दिन में ही एडल्ट हो जाती है और रिप्रोडक्शन के काबिल बन जाती है। इसके बाद रानी मक्खी 1000 से 1500 तक अंडे देती है और ये प्रोसेस तकरीबन 2 साल तक चलता है। ये एग्स छत्ते में रखे जाते हैं और इन मक्खियों के छत्ते के सुराखों में
में एक एक अंडे होते हैं जिसके हैंस होने के बाद मक्खियां निकलती हैं। वैसे दोस्तों आप सबको इनमें से अंडे देने का तरीका सबसे ज्यादा किसका अच्छा लगा? और दोस्तों क्या आपने इनमें से किसी के अंडे को रियल में देखा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।